स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से गुजरने वाला हर जहाज सिर्फ तेल नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों की रणनीति भी लेकर चलता है। और इसी रास्ते पर अब पहरा दे रहा है खलीफा का बाज। ईरान ने जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे एक ऐसा गुप्त सैन्य नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसे दुनिया टनल मॉडल या मिसाइल सिटी के नाम से जानती है। इसी नेटवर्क का सबसे रहस्यमयी ठिकाना है ईगल 44, एक ऐसा भूमिगत एयरबेस जो युद्ध की स्थिति में ईरान का सबसे खतरनाक जवाब बन सकता है। आज बात करेंगे ईरान के इसी ईगल 44 की। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य रणनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। सीधी भिड़ंत के बजाय अब तेहरान ऐसी रक्षा व्यवस्था बना रहा है जिससे दुश्मन के लिए नष्ट करना बेहद मुश्किल साबित हो। इसी रणनीति का हिस्सा है ईरान का टनल मॉडल, यानी जमीन के नीचे फैला हुआ सैन्य ढांचा जहां मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू विमान सुरक्षित रखे जाते हैं। इस नेटवर्क का सबसे चर्चित ठिकाना है ईगल 44 एयरबेस। ये बेस दक्षिण पश्चिम ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत में स्थित है। बता दें, रणनीतिक रूप से इसकी लोकेशन बेहद अहम है क्योंकि ये बंदर अब्बास शहर से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी इलाके के भीतर बनाया गया है। हालांकि बता दें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये ठिकाना दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब माना जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल समुद्री जहाजों के जरिए गुजरता है। अगर इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि ईरान ने यहाँ अपने सबसे सुरक्षित और गुप्त सैन्य ठिकानों में से एक को स्थापित भी किया है। ईगल 44 की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी गहराई और सुरक्षा। बताया जाता है कि ये बेस पहाड़ों के नीचे लगभग 500 मीटर तक की गहराई में बनाया गया है। इतनी गहराई में होने के कारण आधुनिक बम और एयर स्ट्राइक भी इससे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस भूमिगत बेस में लड़ाकू विमान, बम वार्षक और ड्रोन रखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ विमानों को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से लैस करने की भी सुविधा मौजूद है। यानी अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ये विमान सीधे सुरक्षित रनवे से उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों पर जवाबी हमला भी कर सकते हैं। सैन्य रणनीति की भाषा में इसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। तो वहीं आपको बता दें, इसका मतलब होता है कि अगर दुश्मन पहले हमला कर भी दे तब भी ईरान जवाब देने की क्षमता बनाए रखे। हाल के समय में इन गुप्त ठिकानों को लेकर नई चर्चा इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सैन्य अभियानों में इन भूमिगत ठिकानों को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने अमेरिकी सैन्य बेस विक्टोरिया पर ग्रैड मिसाइलों की बौछार करने का दावा किया है। ये घटना इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में प्रॉक्सी युद्ध और छिटपुट हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कुल मिलाकर ईरान का टनल मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य ढांचा नहीं है बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। संदेश ये कि अगर जमीन के ऊपर हमला होगा तो जवाब जमीन के नीचे से भी मिल सकता है। और जब हॉर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री रास्ते के पास ऐसे गुप्त ठिकाने मौजूद हो तो दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस इलाके की हर हलचल पर नजर रखने को मजबूर हो जाती हैं।